हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी हमारा हर रोज का एपिसोड देख पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेम बोलता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मेरी माँ को कुछ भी होया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मोटी माँ बोलती है, इन सब में हमारी क्या गलती है? तुम्हारी सास कैथी को लेकर गई थी, उसी को उसका ध्यान रखना चाहिए था। वैसे भी हमारा तो कैथी से कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। राही बोलती है, मोटी माँ आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आर्यन बोलता है, शायद उन्हें अपने किए पर शर्मा रही हो, इसलिए वो वहां से चली गई। उसे तो चुल्ली भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। प्रेम आर्यन को बोलता है, तू चुप हो जा। प्रेम बोलता है, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। जिस औरत ने इस घर की सालों साल खिदमत की, उसे बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। प्रेम पराग के पास जाता है और बोलता है, पापा माँ का और आपका सबके सबसे करीब रिश्ता है, लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पराग अपना मुंह मोड़ लेता है। प्रेम को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्रेम बोलता है, कोई बात नहीं, माँ के यहाँ से जाने के आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो अगर मैं उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं भी जहाँ से चला जाऊंगा और आप लोगों को उस टाइम फर्क पड़ेगा। राही बोलती है, पापा जय शहर कितना बड़ा है, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। तो पराग बोलता है, नहीं मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तभी अनिल बोलता है, मोटा भाई आप यह क्या बोल रहे हैं? क्या आप कैथी जी से प्यार नहीं कर रहे? तो नफरत और गुस्सा हो गया है। मोटी बा बोलती है, अनिल बस कर दे। अनिल बोलता है, नहीं मोटी बा, अगर आप लोगों को हमारे हेल्प हेल्प नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं राही और प्रेम के साथ हूँ। इसके बाद अनिल, राही, प्रेम वहां से चले जाते हैं। आर्यन पराग के पास जाता है और बोल रहा होता है, पापा आपने सही किया, उस औरत ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया है। तो पराग बोलता है, चुप हो जा, तू मुझे मत बता के क्याथी जी कैसी हैं कैसी नहीं। और एक बात और, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। गौतम आर्यन के पास जाता है और आर्यन को बोलता है, मुझे लगता है क्याथी माँ का पलड़ा भारी पड़ रहा है। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं, अनुपमा को ख्याति जी की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए थी। अगर उनके कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? सब लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रेम, राही काका और अनुपमा ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। प्रेम बोलता है कि यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, ये लोग मिसिंग की रिपोर्ट फाइल नहीं करने वाले। अनुपमा बहुत परेशान होती है। अनिल बोलता है, क्या हुआ अनुपमा बहन? अनुपमा बोलती है, सारी की सारी गलती मेरी है। मैं क्या कैथी बहन को अपने साथ लेकर आई थी, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए था। मुझे माफ कर देना, मैंने उनका ध्यान नहीं रखा। अनिल बोलता है, नहीं अनुपमा बहन, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। प्रेम बोलता है, हाँ मम्मी, आपकी कोई गलती नहीं है। माँ हमारी फैमिली में, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उनका ध्यान नहीं रखा। लेकिन हम लोगों ने ही माँ का ख्याल नहीं रखा। प्रेम बोलता है कि मैं अपनी माँ का फिर से नहीं खोना चाहता। इतने सालों के बाद मुझे मेरी माँ मिली है। अनिल बोलता है कि कहीं इन सब के पीछे आर्यन का हाथ तो नहीं है? आर्यन ने तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही किया था ना, तो वह माँ से भी बदला ले रहा होगा। आगे हम पराग को देखते हैं। पराग बहुत परेशान होता है। कैथी पराग के पास आती है और बोलती है, पराग जी क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी सारी की सारी अच्छाइयाँ एक गलती की वजह से छुप गई हैं? आर्यन मुझे माँ नहीं समझ रहा, तो आप भी मुझे बताइए मैं क्या करूं? आप तो मुझे समझिए ना, आपने मुझे सजा देने के लिए खुद से दूर कर दिया है। अब मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिए, कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी, अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। तो पराग पीछे दौड़ता है और बोलता रहता है कि कैथी नहीं, कैथी नहीं। तो तभी प्रार्थना पराग जी के पास आती है और बोलती है, पापा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? प्रार्थना रोने लग जाती है और बोलती है कि पापा आपने बुरा सपना देखा है ना, इस सपने को सच मत होने दीजिए। आप माँ को वापस ले आइए, आप अपने गुस्से को थूक दीजिए। तो माँ की कोई भी गलती नहीं है, वो रो रही होती है और बोल रही होती है, प्लीज़ पापा माँ को वापस ले आओ। आगे हम राही को देखते हैं। राही कैथी के दोस्तों को उनके पास कॉल करती है और पूछती है कि लेकिन कैथी का कुछ पता नहीं चलता, तो भाभी कहाँ चली गई हैं? आप भाभी ने कितने सालों तक परिवार की सेवा की है। अनिल भी परेशान हो रहा होता है, लेकिन उस परिवार ने भाभी को क्या दिया? अनुपमा बोलती है, औरत
बस हमेशा अपने बच्चों के और अपने परिवार के बारे में ही देखती है, अपने आप को नहीं संभालती, अपना पूरा टाइम लगा देती है। पति के 1 मिनट भी नहीं लगता उसे अपने घर से निकालने में। वह तो बस बोल देता है कि यह मेरा घर है, तुम जहाँ से चली जाओ। औरत को तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि मायके से उसकी डोली उठी है और उसके ससुराल से उसकी अर्थी ही उठेगी। औरत शर्म के मारे अपने मायके तक वापस नहीं जाती। राही बोलती है, माँ इसी शहर में होगी, हम सब लोगों को माँ को ढूंढना चाहिए। आगे हम कैथी को देखते हैं कि कैथी चलते चलते मंदिर के पास आ जाती है। इसके बाद वह मंदिर में चली जाती है। इधर अनुपमा, प्रेम, राही, अनिल, ये सब लोग कैथी जी को ढूंढ रहे होते हैं। अनुपमा सोचती है, कान्हा जी मुझे कोई तो इशारा दीजिए। तो तभी अनुपमा का पाँव एक कंगन पर पड़ता है। अनुपमा जब उस कंगन को देखती है तो अनुपमा को पता चल जाता है ये तो कैथी जी का है। तो अनुपमा सोचती है ये कंगन जहाँ पर, मतलब कैथी जी भी यहीं कहीं आसपास ही होगी। इधर हम कैथी को देखते हैं कि वह मंदिर में होती है। कैथी माता रानी के सामने होती है और बोल रही होती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको तो पता है ना, मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरा कोई लालच नहीं है। मैंने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? तो इतनी नफरत उस परिवार ने मुझे क्यों दी? तो खुद से अलग कर दिया, जैसे मैं उनके लिए कुछ हूं ही नहीं। आपने अगर मुझे मेरा बेटा लौटाया तो आपने मुझसे मेरा पति और मेरा परिवार सब कुछ छीन लिया। आपको यही करना था ना, आपने कर लिया। अब मैं अपने मन की करूंगी। एक बेटा मुझे माँ बोल रहा है तो दूसरा बेटा मुझे डायन बोल रहा है। मेरा पति तक मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। मेरी वजह से अनुपमा जी, राही और प्रेम को क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ रहा, लेकिन अब मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। आगे हम अनुपमा को दिखते हैं, वह मंदिर में पहुंच जाती है और कैथी को ढूंढ रही होती है। अनुपमा माता रानी से प्रार्थना करती है कि हमारी मदद कीजिए कैथी जी को ढूंढने में। आगे हम देखते हैं कि ईशानी को देखते हैं। ईशानी बस ऐसे ही बैठी हुई होती है, तभी उसके पास परी आती है। परी देखती है कि शानी बस चुपचाप बैठी है। परी बोलती है, ईशु तुझे क्या हो गया है? तो अपनी हालत ऐसे कैसे बना ली है तूने? मुझे उन लोगों का नाम बता जो लोग तुझे ड्रग्स दे रहे हैं। परी ईशु को हॉस्पिटल में लाने की कोशिश करती है। ईशु बोल रही होती है, परी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना तो तुम कुछ कर सकती हो, ना ही अनुपमा कुछ कर सकती है, तो और ना पुलिस कुछ कर सकती है। इसके बाद ईशु बेहोश हो जाती है। परी बहुत परेशान हो जाती है। वह सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे जल्दी से जल्दी अनुमा को बताना होगा। आगे सब राघव को देखते हैं कि राघव को बार बार राही और अनुपमा की बातें याद आती हैं। हम देखते हैं कि अनु की रसोई में काम करने वाली औरत वहां सामान लेकर आती है। जब वह उस सामान को रखती है तब राघव का सामान नीचे गिर जाता है और राघव को बोलती है कि सारी गलती से गिर गया। तो राघव बोलता है कोई बात नहीं। राघव अपना सामान समेट रहा होता है, राघव अपने सामान को रख रहा होता है, तभी वह प्राग, अनिल और लोगों की पिक्चर देखते हैं। राघव को बहुत गुस्सा आता है। इधर औरत सोच रही होती है कि ये राघव जी सामान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वे इतना गुस्सा कर रहे हैं। आगे हम माही और आर्यन को देखते हैं। आर्यन बोलता है कि माही तुम इतनी रात को यहाँ पर आई हो? तो माही बोलती है, हाँ हमारी दोस्ती के लिए। माही बोलती है, आर्यन तुम ठीक तो हो ना? आर्यन बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मोटिबा वहां पर आती है। मोटिबा बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मोटिबा बोलती है, मीता अभी यहाँ पर नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? आर्यन बोलता है कि मीता आंटी का कुछ भी काम था कि जिसकी वजह से ये यहाँ पर आई हैं। तो माही बोलती है कि मीता आंटी यहाँ पर नहीं है, राही कैथी आंटी जी को ढूंढने में बिजी है, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। मोटिवा बोलती है, जे कृष्ण कुंज नहीं है, हमारे घर में हर काम के लिए 10-10 नौकर हैं। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जाने के बाद अपने परिवार की हेल्प करवाओ। कैथी को ढूंढने में माही बोलती है।
मैं उन लोगों की कोई हेल्प नहीं करनी चाहती। मुझे लगता है कि कैथी आंटी ने आर्यन के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया है। माही मोटिबा को बोलती है, अगर आपको मेरा जहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आर्यन माही को रोक लेता है। आर्यन बोलता है, मोटिबा मैं अपनी दोस्त से बात करना चाहता हूँ। आगे हम राही को और अनुपमा को देखते हैं। राही बोलती है, मम्मी आपने यहाँ कंगन मंदिर के पास मिला है, तुझे पहाड़ी भी मंदिर के पास ही है कहीं तो। अनुपमा बोलती है, नहीं राही ऐसा नहीं है। राही के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है। इंस्पेक्टर राही को बताता है कि उन लोगों ने डेड बॉडी मिली है। राही बहुत परेशान हो जाती है। राही हम देखते हैं कि राही, अनुपमा और प्रेम जय लोग घर पहुंचते हैं। प्राग को बोल रहे होते हैं कि पापा आपके चलना होगा। तो प्राग बोलता है कि लेकिन लेकिन कहाँ, ख्याति जी तो ठीक है। अनुपमा बोलती है, प्राग जी आपको चलना होगा बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राग जय बात सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वह बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अनुपमा प्राग को बोलती है, प्राग जी चलिए ना, इसलिए उम्मीद के साथ चलिए, वह डेड बॉडी बस ख्याति जी की ना हो। फिर हम देखते हैं कि प्राग इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब वह डेड बॉडी को देखता है तो वो ख्याति नहीं होती। प्राग बोलता है, मुझे पता था यह मेरी ख्याति नहीं है। अनुपमा बोलती है, इससे पहले देर हो जाए हमें क्या कैथी जी को ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो वह अपने आप को कुछ कर न ले। अनुपमा के पास परी के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए हुए होते हैं। परी बोल रही होती है कि अनुमा मुझे इशू के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज फोन उठा लीजिए। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा फिर से कैथी को ढूंढने के लिए निकल जाती है और परी के पास कॉल पैक करती है, लेकिन परी अपना कॉल पिक नहीं कर रही होती। अनुपमा सोच रही होती है कि पता नहीं परी को ईशानी को लेकर क्या बात करनी है। बस भगवान करे कृष्णकुंज में सब कुछ ठीक हो। अनुपमा अनुपमा चलते चलते जा रही होती है, तभी वह एक आदमी के हाथ में कैथी जी का कंगन देखती है। वह आदमी बता देता है कि वहां पर एक औरत है, उसके पास है। अनुपमा दौड़कर वहां पर पहुंच जाती है। अनुपमा कैथी के पास जाती है और कैथी बेहोश पड़ी हुई होती है। अनुपमा बोल रही होती है कि कैथी बहन उठो, जय आपने क्या कर लिया। अनुपमा हेल्प मांगने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वहां पर कोई हेल्प नहीं करता। तो गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। अनुपमा बोल रही होती है कि देखिए उनकी हालत काफी नाजुक है, बहुत खराब है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। ड्राइवर बोल रहा होता है, हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अनुपमा बोलती है, अगर इनकी जगह आपके घर से कोई औरत होती तो फिर आप देखते। तो वह गाड़ी वाला आदमी अनुपमा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा कैथी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो अगली सुबह प्रेम और राही भी आ जाते हैं और अनुपमा को प्रेम कहता है कि मम्मी आप अगर सही वक्त पर ना लेकर आते तो डॉक्टर कहते तो कुछ भी माँ को हो सकता था। मम्मी आपका मैं एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तो अनुपमा बोलती है कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपनों के लिए एहसान नहीं होता, मैं अपने बच्चों के लिए किया है जो भी कुछ किया है। तो आगे आप देखते हो कि सब लोग बहुत परेशान होते हैं को कैथी जी को भी होश आ जाता है। तो कैथी आसपास दरवाजे की ओर देखती है कि पराग जी अभी तक नहीं आए। तो प्रेम बोलता है कि मम्मी हम तीनों तो आपके पास हैं ना। तो आगे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। धन्यवाद।